आप सबको नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे। गर्मी से बच के रहिए, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है इस समय। जो है कहते नहीं, चुटकी काटने वाली गर्मी है ना। और हीट स्ट्रोक से बच करके रहिए और अपना ख्याल रखिए। चलिए, प्रतियोगी परीक्षाओं की जानकारी आप सभी लोगों को देते हैं। वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज बहुत से विद्यार्थी लखनऊ कूच किए थे, ठीक है। यूँ कह सकते हैं आप कि ये यूपी ट्रिपल एससी के ही विद्यार्थी थे। ये कह देना सिर्फ कि यूपी ट्रिपल एससी के विद्यार्थी गए थे वहाँ पे, और बहुत से लोगों ने आप लोगों को जानकारी दे भी दी होगी, है ना। लेकिन केवल यूपी ट्रिपल एससी के विद्यार्थी लखनऊ नहीं गए थे, ठीक। आज मुख्यमंत्री महोदय के जनता दरबार में भी बहुत से विद्यार्थी पहुंचे हैं और ज्ञापन आज भी दिए हैं। लेकिन मजे की बात तो यह है कि जो पर्सनल असिस्टेंट और जो आपके उत्तर प्रदेश प्रमुख सचिव, जिनकी अध्यक्षता में आहर्ता का क्लियरेंस मिलना है, ठीक है, और सभी विभागाध्यक्षों के माध्यम से जो नियमावली आज में प्रस्ताव रखे गए हैं, उन तमाम चीजों को लेकर के आज टीम के सदस्यों ने प्रमुख सचिव महोदय से वार्ता की, उनको ज्ञापन दिया। क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ होगा और क्या कुछ होने वाला है, इन तमाम चीजों की जानकारी आप लोगों को दी जाएगी। बहुत से विद्यार्थियों को ये यकीन रहता है कि अगर भैया चाह लेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है ना। बहुत से हमारे भाई बहनों को इस चीज की यकीन होती है, क्योंकि आप सभी लोगों को ये चीजें अच्छी तरीके से मालूम है कि जहां पे मामले बड़े होते हैं वहां पे सार्थक भाई खड़े होते हैं। सीधी सी बात है, ठीक है ना। लेकिन आप लोगों को काफी निराशा भी इस चीज को लेकर के होती होगी कि अभी मुख्यमंत्री महोदय ने आदेश किया, निर्देश किया, फिर भी विज्ञापन लटके पड़े हैं। उसकी एकमात्र वजह है आज प्रमुख सचिव महोदय ने हमारी टीम के सदस्यों से काफी खुल करके बातें रखी अपनी। उन सभी चीजों को आप लोगों को मैं बता भी देना चाहता हूं। पहली चीज ये कि टीजीटी और एलटी दोनों एक ही चरण में कराने का मन जो है वो शासन का भी है, लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इसको 2 चरण में चाहता है। नियमावली क्या कहती है? अब भाई इसमें संयुक्त शिक्षा निदेशक, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा सचिव, राजकीय अपर सचिव, अपर सचिव माध्यमिक शिक्षा, उप सचिव, ठीक है। ये सभी अधिकारी क्या होंगे? विशेष सचिव, विशेषों को बुला लेंगे कि स्पेशल सेक्रेटरी आवे, है ना। सबको बुला करके जो विभाग की मंत्री हैं उनको बुला करके सारी चीजों पर डिस्कस होगा। कब होगा? ये डिस्कशन आज की ही तारीख में होना है, ठीक है ना। आज की ही तारीख में होना है। और आज वैसे भी मंगलवार है, सारी चीजें आप लोगों की क्लियर होंगी, काफी सारे महत्वपूर्ण फैसले होंगे और भाई बहनों को रिलैक्स भी मिलेगा। लेकिन बहुत से विद्यार्थी इस चीज को लेकर के चिंतित हो जाते हैं कि हमें क्या एज रिलैक्सेशन मिलेगा। इस पर प्रमुख सचिव महोदय का स्पष्टता कहना था कि ये गवर्नमेंट का पूरी तरीके से पॉलिसी मैटर होता है मतलब नीतिगत मामला। आपको एज रिलैक्सेशन वो प्रोवाइड करेंगे कि नहीं करेंगे, हालांकि प्रस्ताव तो है, लेकिन मुख्यमंत्री महोदय ने अभी तक उसको रिजेक्ट किया है न एक्सेप्ट किया है। विज्ञापन ही नहीं आ रहा है उत्तर प्रदेश में, तो कहां से एक्सेप्ट या रिजेक्ट करें। जब कोई विज्ञापन आए तब समझ में आए कि हाँ एक्सेप्ट हुआ कि रिजेक्ट हुआ, है ना। और एक महत्वपूर्ण बात, आपकी शैक्षिक अर्हताएं क्लियर होने के बाद जो विज्ञापनों के आने का सिलसिला है और जो आपकी पेंडिंग नियुक्तियां हैं या पेंडिंग आपके रिजल्ट्स हैं, ये सभी आपके प्रावधान जो है वो 21 से लेकर के 30 जून के भीतर कंप्लीट किए जाएंगे, ठीक है। नियमावली को पब्लिक डोमेन किया जाएगा। नियमावली के साथ साथ आपके शिक्षा संवितरण आयोग में नियुक्तियां होंगी, अधिकारियों की नियुक्तियां होंगी, कर्मचारियों की नियुक्तियां होंगी। और आप लोगों को मैं ये भी बता दूं कि एलटी ग्रेड और जीआरसी के लिए अध्यक्ष महोदय से भी, नवनियुक्त जो अध्यक्ष होंगे उनसे भी विचार विमर्श किया जाएगा।
अगर अध्यक्ष और सचिव इस चीज को लेकर के राजी हो जाते हैं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग आप सभी लोगों की परीक्षाएं कराने के लिए तैयार है, किसकी, एलटी ग्रेड और जीआईसी लेक्चरर की, तो श्योर और सर्टेन है, क्योंकि अभी तो एक मूल ड्राफ्ट बना है आपका माध्यमिक शिक्षा सेवा अधिनियम 2023, उसी में इसको सम्मिलित करते हुए शिक्षा सेवा चयन आयोग को ही विज्ञापन सौंप दिया जाएगा, ये प्रमुख सचिव महोदय ने कहा है। ठीक, एकदम क्लियर है, फैक्ट है। लेकिन दूसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जानबूझ करके भर्तियों को डिले करे या शासन स्तर पर कोई चीजें डिले हों, इसका जिम्मेदार कौन है? जाहिर सी बात है, इसका जिम्मेदार सिस्टम होता है ना। शासन और भर्ती आयोगों के बीच में विद्यार्थी और उनके गार्जियन फुटबॉल बन जाते हैं, सबसे ज्यादा विद्यार्थी फुटबॉल बनता है। इधर से आयोग ठोकर मारता है तो उधर से शासन ठोकर मारता है। ठीक, आपकी एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता मानते हैं थोड़ी सी विवादों में है, लेकिन इतना भी बड़ा विवाद नहीं है कि इसका विज्ञापन जारी नहीं होगा। आज प्रमुख सचिव महोदय ने भी इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि इन सारे पदों का जो रिक्त पद हैं आपके माध्यमिक विभाग के, जूनियर विभाग के, इन सभी पदों का विज्ञापन आप सभी लोगों को जून जुलाई में देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब जून और जुलाई में आप सभी लोगों के विज्ञापन जारी होंगे धड़ल्ले से। ठीक है, और इसमें जो समय सीमा मुख्यमंत्री महोदय के माध्यम से निर्धारित की गई है, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा था कि नियमावलियों की बारीकी से जांच करें ताकि भर्तियां विवाद में न फंसे। इसके लिए जो समय सीमा तय की गई है वो 15 दिनों की तय की गई है। ठीक है ना, 15 दिनों की। 15 दिन बाद ये नियमावली पूरी तरीके से एक्सेप्ट होगी, उसके बाद आप लोगों की प्रक्रियाएं स्टार्ट होंगी। अब आप सोचेंगे जून तो ऐसे गया चिल्ला करके, फिर जेठ की दोपहरी, कम से कम नहीं तो विद्यार्थी रंगाई पुताई करते रहते हैं किताबों की, अपने नोट्स आदि की, तो जाहिर सी बात है कि उनको थोड़ा सा सुकून रहता है कि हाँ परीक्षाएं हमारी आज नहीं 2 महीने बाद होंगी। ठीक है, इस पर प्रमुख सचिव महोदय का स्पष्टता कहना था कि जो भी प्रक्रियाएं आप सभी लोगों की पेंडिंग है, उन प्रक्रियाओं को हम सभी लोग लगातार सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और ये सारी चीजें आप सभी लोगों को जुलाई महीने में ही देखने के लिए मिलने वाली हैं। ठीक है, कुछ आपके जो लोक सेवा आयोग के विज्ञापन, क्योंकि लोक सेवा आयोग इसमें थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही संवेदनशील बन चुका है ना, लेकिन नई भर्तियों को लेकर के नहीं। अब नई भर्तियों में क्या कुछ गुल खिलाएंगे ये तो आने वाला समय बताएगा। अगर ये 2 चरण पे ही अटके रहते हैं, हालांकि शासन इस चीज को मंजूरी नहीं दे रहा है, अगर ये 2 चरण पे ही अटके रहते हैं तो आपकी एलटी और जीआईसी 101% शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास चली जाएगी। क्यों? क्योंकि इन्होंने नियमावली में भी प्रस्ताव रखने की बात की है। जाहिर सी बात है अगर एलटी के लिए जिद किया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि आपकी टीजीटी भी बदल जाएगी। ठीक, प्रवक्ता वर्ग से साक्षात्कार को हटाए जाने का भी जो है प्रस्ताव है और इस प्रस्ताव को शासन ने एक्सेप्ट भी कर लिया है। ठीक है ना, और अधिकारियों को ये दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि नियमावलियां शैक्षिक अर्हताओं के संबंध में 21 तारीख को फाइनल सबमिशन दीजिए, 21 जून। ठीक है ना, अभी सारी प्रक्रियाएं आप लोगों की चल रही हैं, इसलिए हम लोगों की भी नजरें होती हैं, तो आप लोग बिल्कुल भी चिंतित मत होइए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक स्नेह दीजिए, क्योंकि आप लोग जब थोड़ा सा बेरुखी दिखाते हो ना, मन को बड़ी तकलीफ होती है। ठीक है, आप सभी लोग भी थोड़ा से प्रोएक्टिव हो जाइए ताकि हम लोग भी बेहतरीन से बेहतरीन कार्य कर सकें। यूपी के विद्यार्थियों को मैं बता दूं, 25 जून से लेकर के 30 जून के भीतर आप सभी लोगों को 3 से 4 बड़ी भर्ती परीक्षाओं के परिणाम देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक, इसी बीच में यूपी और यूपीपीएससी के माध्यम से ये चीजें भी आपकी क्लियर होने चली है कि आखिर लोअर सबऑर्डिनेट की भर्ती को कौन करवाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अधिकारियों का कहना है कि हम वेट करेंगे शासन के निर्णय का कि 25 जून तक अगर ये हमारी चीजें क्लियर कर देते हैं तो ठीक है, अदरवाइज उसके बाद एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन जारी कर पाना हमारे लिए संभव नहीं होगा। आज ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा के अधिकारियों ने भी कहा है, मतलब स्पष्ट है भाई, इन्होंने अध्याचन एक्सेप्ट कर लिया है। आज ऑफिशियल तरीके से शिक्षा निदेशालय के इस अध्याचन को एक्सेप्ट किया गया है।
ठीक, जो अधियाचन इन्होंने वापस भेजे थे उसको एक्सेप्ट किया गया है। और शिक्षा निदेशालय ने 7 दिन के भीतर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होने की बात की है शैक्षिक अर्हताओं और नियमावली आदि को लेकर के। तो देखते हैं क्या कुछ होता है। बस आप लोगों का स्नेह चाहिए, अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर किया करिए। 9721411385 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। बहुत से विद्यार्थी ये सोच रहे होंगे भैया ये व्हाट्सएप बहुत तो चेक नहीं करते हैं, और नहीं करते हैं, 10 दिन से मैसेज पड़े हुए हैं, लेकिन कभी भैया ने देखा नहीं। मैं आप लोगों को बता दूं, थोड़ी सी व्यस्तताएं हमारी चल रही हैं, देख रहे हैं ना, जो है जटाजूट उग आई है, लेकिन इतना समय नहीं है कि हम इसकी सेविंग करवा सकें। क्या करें, मजबूरी है भैया, दौड़ना भागना पड़ता है, ठीक है ना। तो आप सभी लोग अपनी परीक्षाओं की तैयारी में लग जाइए और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को अधिकाधिक संख्या में स्नेह दीजिए। बहुत से विद्यार्थी ये पूछ रहे हैं भैया टीजीटी पीजीटी कब होगी। तो टीजीटी पीजीटी का जो एग्जाम डेट है, एग्जाम शेड्यूल है, वो आप सभी लोगों को 25 जून के बाद देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक, उसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। तो चिंतित बिल्कुल मत होइए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को अधिकाधिक संख्या में शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद, शुभ रात्रि।